बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा काबीना का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला इजलास हुआ। इसमें कुछ अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील वज़ीर आला साहब आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ तारुफ भी कराना चाह रहा हूँ कि मुज़म्मिल असलम साहब हमारे नए फाइनेंस एडवाइज़र होंगे, माहिर माशियात हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो इनको हम खुश आमदीद भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आज इनको हमने यहाँ तकलीफ दी साथ बिठाने की, ताकि हम जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर भी आपसे बातचीत करें। तो मैं अब वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काबीना के इजलास के जो अहम फैसले हैं वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आपको मालूम है कि जैसे हमारे जो मुल्क के भी माशी हालात हैं और हमारे जो पिछले जो हमारी एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जब उसको हटाया गया साजिश के तहत, तो उसके बाद से हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की वो ये है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। दूसरा, चूँकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें, और उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्प का, उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख खानदान को जो है वो कैश 10,000 रुपए देंगे, और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इशूज भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही। तकरीबन 1,15,000 मजीद खानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपए जो है देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने ये कम रमजान तक सारे शुरू हो जाएंगे, लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पे लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं, हॉस्पिटल्स, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट्स वो भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है, और इसमें 2 तरह के हमने लोन देने हैं। एक तो बगैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा, और हमारे बहुत से ऐसे हकूक हैं जो हमें नहीं मिल रहे। तो इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है, और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, हमें इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से जो नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन एक साने होने के बाद, हादसा होने के बाद ये रिलीफ दे देना से वो नुकसान पूरा नहीं होता। तो इंशाल्लाह इन पैसों से हम अपने सूबे के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार देकर पाँव पे खड़ा करके इंशाल्लाह ऐसे जो डिजास्टर आते हैं उनसे हम निकाल लेंगे, और उनके घर में एक नहीं कम से कम एक पक्का कमरा होना चाहिए, ताकि जब बारिश शुरू हो जाती है उनको पता होता है कि इस कमरे में किसी वक्त वो गिर सकता है, तो एक पक्का कमरा हो ताकि वो उसमें शिफ्ट हो जाए और उनके बच्चे और वो महफूज रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना हक हम मांगते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ। सूबे की आवाम से मेरा ये वादा है कि आप लोग करप्शन के हवाले से, मैं किसी से ये ना सुनूं कि जी करप्शन हो रही है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झनमी है, आप झनमी ना बने। क्वालिटी के ऊपर अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, तो क्वालिटी जब आपके इलाके में आपके टैक्स के पैसे से कोई अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है, बाद में आप कहें काम ठीक नहीं हुआ और वो कंट्रैक्टर जो भी है XYZ वो अपने बिल भी ले जा चुका हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एट द स्पॉट आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये तो यकीन है कि हमारा मीडिया, हमारी आवाम वो एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में एक ब्रिज होगी। आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर से मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलते हैं, फैक्ट्रीज मिलते हैं, और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। जब आगे बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश, और अगर किसी को बहुत शौक है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है,
بادشاہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگائے. ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ عوام کو اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے. 10 ارب تو وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں, اس کی ہماری قسطیں شارٹ ہیں, لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں. اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسڈی دی جائے گی, میں آدھا بل دوں گا, گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی, میرا پورا صوبہ, اور اس کے بعد یہ کٹوتی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے.